स्वागत है मिश्रा जी आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से बताएं, आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी फील्ड में आप क्या करते हैं और उस काम के अंदर आपको क्या पसंद है। सो नमस्कार, मैं अभिलाष मिश्रा अनग एडवांस इंजीनियरिंग से, जहां एक आइडिया डिजाइन बनता है और डिजाइन एक परफेक्ट सोल्यूशन। हम पूरी तरह से एसपीएम डिजाइन में वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी ऐसी चीज जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, उसके साथ जो डिजाइन है, डिजाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम इंडस्ट्रीज को ओवरऑल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट खत्म होने तक, किसी मशीन के एक नट बोल्ट छोटे से पार्ट से लेके फाइनल उसको कंप्लीट करने तक हम पूरा सपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी को। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मिश्रा जी, मैं थोड़ा इसको क्लियर करके जानना चाहूंगा। बेसिकली हम जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हम 10th और 12th के बच्चों के लिए शूट कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है किसी तरह के मैकेनिकल कंपोनेंट को यूज करने का या उन्हें बनाने का। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके बताना चाहेंगे। जैसे आपने यूज करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं चाहूंगा आप उसको थोड़ा सा इलेबरेट करें, उसको बताएं कि क्या होता है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपके नजरिए से होता क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आज का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी अगर हम बात करें जो इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं, अभी धीरे धीरे बच्चे मैकेनिकल इंडस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी पूरी तरह से। लेकिन ये समझना होगा कि हमारे पास जो भी चीजें, हम इस चेयर पे बैठे हुए हैं, हम इस टेबल का सपोर्ट ले रहे हैं, या हमारे पास फोन है जिस फोन में हम देख रहे हैं, अभी हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, सारी चीजें मैकेनिकल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक बोरिंग डिपार्टमेंट हो चुका है, उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं बनती हैं, या उसमें पैसे नहीं मिलते उस लेवल के जिस लेवल का आज हम, हमारी जो जरूरतें हो गई हैं उसके हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टेक में काम कर रही हैं, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। हमारे यहाँ टाटा है जो कि ईवी डिजाइन कर रही है, ईवी में काम कर रही है, बसेस बन रही हैं, कार्स बन रही हैं, बाइक डिजाइन हो रही हैं। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों का धीरे धीरे मैकेनिकल से पॉइंट हट के धीरे धीरे कोडिंग में जा रहे हैं, लाइंस चेंज हो रही हैं, इससे मैकेनिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर, अभी बातों बातों में आपने एक वर्ड यूज किया था, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग को जैसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ, तो कई बार हमारी जो कंपनी है उसमें कई सारी कंपनियों से हमको रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास एक कोई मशीन है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग उसको करना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे पास कोई पुरानी मशीन है या हमारे पास कोई पुराना पार्ट है, इसका हमारे पास कोई भी डिजाइन डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको डिजाइन का डेटा चाहिए होगा, क्योंकि सीएनसी है, वायर कट है, या लेथ मशीन है, सीएनसी लेथ मशीन है, उस पर जब हमको यूज करना है हमको डेफिनेटली डिजाइन चाहिए होगी। डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके कई तरीके हैं। या तो अगर वो पार्ट सिंपल है, हम उसका डायमेंशन लेके उसको बना सकते हैं, डिजाइन उसका क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, चाहे सॉलिडवर्क हो, क्रियो हो, या कैटिया हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लेके उसका डिजाइन कर सकते हैं ना। और अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि उसका क्रिटिकल पार्ट है, तो उसका 3D स्कैनिंग एक प्रोसेस होती है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, हम उसका यूज करके और उसका पार्ट डिजाइन करके उसको कंप्लीट करते हैं। उसकी असेंबली करना, उसके पार्ट्स बनाना, उसको मतलब वापस से उसको एक नए तरीके से तैयार करना। अगर उसके पिछले कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सही करना डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के उस मशीन में या उस पार्ट में ना आए। तो देखो दोस्तों, सिंपल है। अगर आपके पास में एक अच्छा दिमाग है जिससे आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ उस प्रॉब्लम के ऊपर जो भी सॉल्यूशन अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में भी आपके थिंकिंग पैटर्न वर्क करते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ इंजीनियर ब्रेन। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो बेसिकली यहाँ पे आप मशीन्स और मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करके अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके बाकी सारी चीजें, इससे कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मोबाइल का है, लैपटॉप का है, जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं, चेयर है, सारी चीजें मैकेनिकल से बनती हैं। अगर मोबाइल में आपको लग रहा होगा कि मोबाइल में कैसे चीजें मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो मोबाइल की जो बॉडी होती है, जो कवर होता है, वो कहीं ना कहीं एक मोल्ड के थ्रू बनता है। प्लास्टिक बॉडी होती है, मेटल बॉडी होती है, उसमें जो मोल्ड यूज होता है वो भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल से रिलेटेड है। उसकी डिजाइन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सीएनसी मशीनों के द्वारा होती है। इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं हम हर चीज से जुड़े हुए हैं मैकेनिकल से। चेयर्स का हम ले लें, इसके जो व्हील्स बने हुए हैं चेयर्स के, इसकी जो बॉडी बनी हुई है, इसके पीछे जो भी आप देख रहे हैं, कुशंस देख रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मशीनों से जुड़ी हुई है। और मशीन कहीं ना कहीं 100% मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि विदाउट मशीनों की कोई भी चीज हम बना नहीं सकते। एक सिंपल सा सवाल है सर मेरे पास में। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अभी अभी 10th पास किया है और वो सब्जेक्ट चूज कर रहा है,
कि उसको क्लियर नहीं है कि उसको मैथ्स लेना चाहिए, फिजिक्स पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए, या फिर बच्चे ने कर तो लिया है आफ्टर 12th के बाद में मैथ से पास आउट होके, तो उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ मेरे अंदर वो माइंडसेट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट फील्ड फॉर मी? कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है वो खुद को, या फिर उसका सराउंडिंग अगर अच्छा है, जैसे उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उसके टीचर्स अच्छे हैं, तो क्या ऐसी क्वालिटीज होती है जिसको देख के हम पता कर सकें कि हाँ ये माइंडसेट के अंदर आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए? अभी देखिए, जब हम किसी बच्चे से मिलते हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है? कई बार हम देखते हैं घर में कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, साइकिल होती है हमारे पास छोटी सी, उस साइकिल को सब कुछ सही है, उस साइकिल में कुछ भी खराब नहीं है, फिर भी वो उसको ओपन करके देखेंगे, अरे ये चलता कैसे है, व्हील कैसे घूम रहा है, इसके अंदर क्या है, उससे उनको बच्चे का इंटरेस्ट समझ में आता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ वो मैकेनिकल में जाना चाहता है, तो मैकेनिकल एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, क्योंकि इससे सारी चीजें जुड़ी हुई है। मैकेनिकल को अच्छा आप देख रहे हो कि हर इंडस्ट्री में काम कर रहा है। आप आईटी में ले लीजिए तब भी वहां भी मैकेनिकल मिलेगा, आपको सिविल में लीजिए आपको मैकेनिकल के बच्चे मिलेंगे, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए हर जगह आपको मैकेनिकल के बच्चे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो समझे दोस्तों, अगर आपको शौक है टिंकरिंग करने का यानी चीजें किस तरह से वर्क करती है उसे ओपन करके, डिसमेंटल करके चेक करने का, उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने का, तो आप इस फील्ड के बारे में सोच सकते हैं।